दोस्तों ये मेरा 6N100 मॉडल मिनी राइस मिल मशीन है। यहाँ आज जाली फिटिंग करूँगा दोस्तों। इसका ये जो चैम्बर उसको खोलने और लगाने में बड़ा आसान होता है। बस ये 2 बोल्ट है, उसको ओपन करना होता है और इस तरह से उठा देना होता है, आसानी से ओपन हो जाता है। यही इसके बात अच्छा लगता है। ये बस ऐसे ओपन हो गया। अब ये ब्लेड खोला जा रहा है। यानी जाली को ये जाते रखता है। ये 2 ब्लेड, यही 2 ब्लेड खोलने के बाद जाली निकलता है। एक ब्लेड खुल गया और दूसरा ब्लेड में भी 2 बोल्ट है, इसको खोलना होता है इस तरह से। दूसरा बोल्ट खोलने से भी वो निकल जाता है। 2 बोल्ट निकल गया। अब जाली इसमें है नीचे। नहीं, कभी-कभी हाथ से भी निकल जाता है, लेकिन बहुत दिन हो जाता है तो उसको जाम हो जाता है तो उसको इस तरह से पीट के निकाला जाता है, इस तरह से। चलते चलते कभी कभी इसमें कूड़ा कंकड़ ये सब कचरा उचरा हो जाता है, तो कभी कभी बीच में खोल लेना चाहिए और इस तरह साफ सफाई कर लेना चाहिए। वैसे तो ये जो जाली अभी खोला है, उस जाली से कुछ बड़ा साइज का भूसा निकलता है दोस्तों। तो बड़ा साइज का भूसा निकलता है तो उस भूसा को हमको जो मिनी फ्लोर मिल है उसमें, ग्राइंडर वाला जो मिनी फ्लोर मिल है उसमें डाल के फिर दोबारा उसको पाउडर बनाता हूँ, फिर बाद में सेल करता हूँ। तो जैसे दर्रा भूसा होता है तो दर्रा भूसा को कोई ख़रीद के ले नहीं जाता है, तो इसलिए पाउडर जैसे बनाना होता है तो फिर बाद में जाकर वो बिक्री होता है। इस तरह से जाली लगाकर ब्लेड को अच्छी तरह से इस तरह जो बोल्ट होता है उसको लगा देना होता है दोस्तों। वैसे तो ये मेरा 6N100 मॉडल है, वो मशीन ज़्यादा चलाया हुआ नहीं है, क्योंकि मेरे पास 2 मशीन है, 6N40 मॉडल वाला भी। तो ये जो 100 मॉडल वाला है वो थोड़ा बड़ा साइज के है, तो इसमें मोटर भी 3 HP का लगा हुआ है। तो कुछ वोल्टेज भी थोड़ा कम हो जाता है, तो इस वजह से हमारे तरफ वोल्टेज थोड़ा कम रहता है, तो ये थोड़ा नहीं चलता है। कम वोल्टेज में 6N40 मॉडल वाला चल जाता है, तो अधिकतर उसी को चलाते हैं। इस तरह जाली लग जाने के बाद ये जो ब्लेड है उसको सेटिंग करना होता है, कितने गैप रखना है, कितने इसको फैल रखना है, रोलर के कितने सामने रखना है, कितने गैप रखना है, वो सब देखना होता है। यानी चलाते चलाते आपको अंदाज़ हो जाएगा। एक बार फिटिंग करके चलाओ, फिर कैसा उसका यानी कुटाई कैसा हो रहा है, उस हिसाब से आप उसको फिर दोबारा खोल के इस तरह सेट कर सकते हो। आपको 2-3 बार इस तरह से करके देखना होगा शुरुआत में, फिर बाद में आप अच्छी तरह जान जाओगे कि कितने में सेट करने से अच्छी तरह कुटाई होता है। शुरुआत में आपको इस तरह से 2-4 बार खोल के इसे लगाना फिटाना होता है शुरुआत में। ये जो ब्लेड है उसको अच्छी तरह से, उसके बाद कुछ दिन चलाओगे तो आप खुद समझ में आ जाएगा कि कितने गैप रखने से वो अच्छी तरह से कुटाई होता है। दोस्तों ये जो जाली है यहाँ लगा हुआ है, ये जाली थोड़ा पतला है दोस्तों। पतला होने की वजह से बहुत जल्दी घर्षण करके ख़त्म हो जाता है। तो अगर इस तरह से घर्षण करके ख़त्म होने लगता है तो ज़्यादा मेंटेनेंस हो जाता है। तो अगर ज़्यादा मेंटेनेंस हो जाता है तो फिर कमाई ना के बराबर ही होता है दोस्तों। तो ये जो कंपनियां है इतने पतला जलियां बनाएंगे तो ये मशीन भी सेल नहीं होगा, कोई ख़रीदेगा ही नहीं दोस्तों। मेंटेनेंस ही ज़्यादा हो जाएगा तो कौन ख़रीदेगा। तो कंपनी जितने भी बनाते हैं उनको ध्यान देना होगा। जैसे पुराने मिल में जैसे जो जालियाँ होता है बहुत मोटा होता है, वो बहुत दिनों तक चलता है, तो उसी तरह का मोटा जाली बनाना होगा, तभी ये कुछ टिकेगा तो चलेगा और सेल भी होगा। नहीं तो मेंटेनेंस इतना हो जाता है कि पूछो मत।
जितने की कमाई नहीं होगा उतने ज़्यादा इसमें पैसे लगा दोगे दोस्तों। और अधिकतर भाई लोग जो गांव देहात से खरीदते हैं ऐसे मिनी राइस मिल मशीन, टाउन शहरों में तो क्या ही खरीदेंगे। ज़्यादातर अधिकतर जो भाई लोग गांव देहात से ही खरीदना चाहते हैं और खरीदते हैं। तो गांव देहात में अधिकतर भाई लोग ये इसका जो भूसा निकलता है उसको चारे के रूप में उपयोग में ला सकते हैं या चारे का बिजनेस कर सकते हैं। तो भूसा अगर भूसा ही ठीक से नहीं निकलेगा तो इसका धंधा कैसे चलेगा। तो इसमें इसको भी कंपनियों को ध्यान देना होगा। ये भूसा निकलता है थोड़ा मोटा साइज का निकलता है, ये जालियाँ इस तरह से फिट हो जाने के बाद भी इसको आसानी से ये लग जाता है। इस तरह से इसको इस तरह 2 बोल्ट बस ऐसे खपाना है और ये हो गया फिटिंग।